हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 11 जनवरी को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड 2014 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मॉडर्न फार्मिंग के लिए इंजीनियर कंपोनेंट और पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो पंजाब के लुधियाना में और गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 300 से ज्यादा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और ऑटो पार्ट्स शामिल है। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो उसमें आता है होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया, एमजी मोटर और महिंद्रा जैसे बड़े कंपनी हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 11 से 15 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और न्यू स्वान मल्टीटेक का आईपीओ प्राइस 62 से 66 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 50,16,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 33 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 33 करोड़ का ही रहने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,32,000 रूपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 11 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 15 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 16 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 17 जनवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 17 जनवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 18 जनवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करेगी, जैसे मशीनरी की परचेसिंग और डेप्ट कम करने के लिए करेगी, और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस पे होगा और साथ ही इशू एक्सपेंस पे भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 117 करोड़, 2022 में 123 करोड़, 2023 में 128 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 138 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बढ़त हो रही है जो दिखाता है कि कंपनी ने अपनी संपत्ति को कुछ हद तक बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 149 करोड़, 2022 में 145 करोड़, 2023 में 151 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 77 करोड़ 88 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। यदि हम न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड की रेवेन्यू की तरफ देखें तो पता चल रहा है कि कंपनी ने मार्च 2022 से मार्च 2023 तक 4.05% की वृद्धि की है, जो कि एक मॉडरेट ग्रोथ है, लेकिन इस ग्रोथ रेट में थोड़ा सा स्टडी ग्रोथ भी दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 3 करोड़ 42 लाख, 2022 में 3 करोड़ 63 लाख, 2023 में 9 करोड़ 91 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 4 करोड़ 97 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ बना हुआ है और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कंपनी का प्रॉफिट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक प्रॉफिट में 173.15% की वृद्धि हुई है, जो कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। नेटवर्थ 2021 में 16 करोड़ 26 लाख था, जो 2023 में 34 करोड़ 79 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 12 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 20 करोड़ 79 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना रही है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की।
तो 2021 में 45 करोड़ 80 लाख, 2022 में 48 करोड़, 2023 में 39 करोड़ 15 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 47 करोड़ 99 लाख का डेब्ट है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। मार्च 2022 में 4800.59 लाख थे, लेकिन सितंबर 2023 में ये 4799.12 लाख हो गए हैं। लेकिन कंपनी को अपने बोरोइंग को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड ने फाइनेंशियल फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसमें रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ, प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज और टोटल एसेट में वृद्धि शामिल है। लेकिन टोटल बोरोइंग थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी अपना डेब्ट कम करेगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा इस आईपीओ का। यानी कि ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.09 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 8.74 से 9.31 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 33.27% है और नेट एसेट वैल्यू 21.30 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे आईपीओ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 37 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 103 का हो गया है। यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 56% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। यानी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का बढ़िया डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी दो डिफरेंट सेक्टर में बिजनेस कर रही है, जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। कंपनी का फाइनेंशियल भी शानदार है और अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिलने वाला है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए जरूर अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।